यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है टीएलसी, डीएलसी और डब्ल्यूबीसी। हम लोग साधारणतः इस तीनों को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन ये तीनों एक एक हैं। और कब इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। और इस व्हाइट ब्लड सेल्स को ही टीएलसी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और इस ल्यूकोसाइट काउंट को जब डिफरेंशिएट की जाती है तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। डिफरेंस इसमें न्यूट्रोफिल्स में, लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट में, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स, इस 5 सेल्स में इसको डिवाइड की जाती है। और साधारणतः हमारी बॉडी में कोई भी बाहरी इंफेक्शन अगर आते हैं तो उस समय इसकी टीएलसी की मात्रा बढ़ जाती है। और ये टीएलसी की मात्रा घटती कब है? जब हमारे टाइफाइड में भी टीएलसी की मात्रा घटती है। तो इसी को डिफरेंशिएट, जो ल्यूकोसाइट काउंट को हम देखें डीएलसी को, तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में लगभग 60 to 70% के आसपास इसमें होता है। और ये मात्रा जब हमारी बॉडी में इंफेक्टेड होती है तो ये मात्रा बढ़ जाती है। तो अब हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन है, साधारणतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है। और ये न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ने के आधार पर हमारी बॉडी के इन्फेक्शन की कैटेगरी में इसको देख लिया जाता है। उसके बाद आते हैं जो हमारा लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट साधारणतः ये वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाती हैं। और ये जो लिम्फोसाइट के लेकर के 20 से मतलब 20 to 40 के आसपास ये लिम्फोसाइट की मात्रा होती है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और जो हमारी अंदर के जो वायरसेस हमारे अंदर एंट्री करते हैं उसको मारने का काम ये करता है, उसको नष्ट करने का ये काम करता है। तो इसलिए मोनोसाइट की मात्रा जब हमारी बॉडी में कम हो जाए तो भी नुकसान है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तभी नुकसान है। जितने भी पैरामीटर यहाँ पे, चाहे न्यूट्रोफिल्स हो चाहे लिम्फोसाइट हो, बढ़ना और घटना ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति अस्वस्थ है। उसके बाद हम देखते हैं जो न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और हो गया मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स की मात्रा है, ये मोनोसाइट्स भी हमारे बॉडी में जो जब इन्फेक्शन होते हैं तो मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाता है। ये फैगोसाइट का काम करता है और जिससे हमारे अंदर जहां पे जो बैक्टीरिया को ट्रफ किया जाता है उस ट्रफ बैक्टीरिया को वो खा डालते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो फैगोसाइट का काम लिम्फोसाइट करते हैं। बेसोफिल्स हम लोग देखते हैं कि ये बेसोफिल्स और जो ईसोनोफिलिया है, तो बेसोफिल्स भी हमारे स्ट्रेस की कंडीशन में भी ये कम हो जाते हैं। एवं कोई भी मेडिसिनल कोई भी इफेक्ट हो, एंटी ड्रग्स इफेक्ट हो, उसमें भी ये घट जाता है। तो हमारी ये क्रोनिक डिजीज जो कोलाइटिस होते हैं, उस कोलाइटिस की केस में भी इसको घटा हुआ मिलता है। और उसके बाद जो हमारे ईसोनोफिलिया है, ईसोनोफिलिया जब बढ़ जाती है, एलर्जिक कंडीशन, ये कहते हैं कि एलर्जिक कंडीशन, ईसोनोफिलिया बढ़ने का मतलब है इम्यूनिटी लो हो गया। तो इम्यूनिटी जब अच्छा रहता है तो ईसोनोफिलिया भी नॉर्मल रहती है। जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी गिर जाती है तब ईसोनोफिलिया बढ़ जाती है, और जिससे हम डिफरेंट टाइप के जो एलर्जिक इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। और ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यकता है। और इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टीएलसी हम लोग जानते हैं कि बोन मैरो से बनते हैं। और इस बोन मैरो का निर्माण एवं हमारी बॉडी के अंदर बाहरी कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्टेड ना हो पाए, इसके लिए हमें ये जागरूक रहना पड़ेगा। एवं हमारे आहार विहार में निरंतर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सचेतन रहना पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो सीजनल फ्रूट्स को लेना, कोई भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल ना करना, समय से सोना, समय से जगना, और नियमित रूप से यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार इसका अपने जीवन में धारण करना, इसको परिपालन करते हुए चलना, यह हमारे जीवन में स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आइए हम लोग इस बारे में और जागरूक हो जाए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख पाएं, शरीर को स्वस्थ रख पाएं। मैं ये आशा करता हूं आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी सबकी अच्छे स्वास्थ्य का कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। नमस्कार।